साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। देवरिया घटना में घायल बालक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा, इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण देश व दुनिया के सामने एक सफलतम मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पर विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण कर एक दिवसीय कृषि मेला व कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। एडीज जोन ने दी जानकारी, कहा देवरिया हत्याकांड मामले में 15 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा रीमॉडलिंग का कार्य। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया संभव समाधान दिवस। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से ट्रेनों की नई समय सारणी को किया जारी। गैंग बनाकर लूट व डकैती करने वाले गिरोह के 5 अपराधियों के विरुद्ध चिलुआताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और श्री राम जानकी मंदिर परिवार के स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा एवं जुलूस में तेज ध्वनि से बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध को लेकर एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आगामी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अभियान में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब छोड़ दो। खाने और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले इत्यादि को हर समय तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, त्वचा पसराने और थकावट हो। मच्छरों की इतनी आफत पता नहीं। मच्छरों से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां। अरे हाई दे दम। हाँ छोड़ो यार, आज गड़बड़ा रहा यार। अरे भाई भैया थोड़ा कैमरा पीछे करिए, जूम हो जाएगा ना भैया, जूम कर लीजिए। पीछे आओ, पीछे भाई, पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ भाई, पीछे आओ। पंकज तुम खराब कर रहा है। नीचे जब जा एकदम बढ़ा बढ़ावा गए वे घूम आई हो।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आज इस वर्ष का जो है तीसरा संचारी और दस्तक माह के शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से द्वारा किए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2017 के पहले संचारी रोग एक महामारी के रूप में और एक पूर्वांचल की पहचान बन चुका रोग था। महाराज जी ने जब से 2017 में शपथ लिया, 2018 से इसका एक शुभारंभ हुआ और ये महाराज जी की वैज्ञानिक सोच थी, जिसकी बदौलत जो है पूरे वर्ष में 3 बार, एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में और एक बारिश के पश्चात संचारी रोग माह मनाया जाता है। इसमें 13 विभागों को, महाराज जी के पहले यह केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होती थी संचारी रोग पर नियंत्रण करें। महाराज जी ने इसको 13 विभागों को समेकित करके एक साथ किया और 1 माह तक ये पूरा अभियान चलता है। साफ सफाई चलता है, नगर निगम साफ सफाई करता है, नालियों की साफ सफाई, फॉगिंग और लार्विसाइडल का छिड़काव करता है। सिंचाई विभाग जो होता है नालियों की सफाई करता है, नहर के किनारे झाड़ फूस काटी जाती है और इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग जो है 15 दिन के लिए दस्तक अभियान जो इस माह में जो है 16 तारीख से लेकर के 31 तक चलेगा। इसमें घर घर दस्तक देती हैं, जिसमें तेज़ बुखार, खांसी जुकाम बुखार के मरीज, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज, कालाजार के मरीज, मलेरिया, फाइलेरिया के मरीज, इसी के साथ साथ जिन घरों में डेंगू निकला रहता है उन घरों को भी वो निरीक्षण करती हैं, अंदर मच्छर से बचाव के तरीके बताती हैं, कुपोषण के मरीजों को। इसमें साथ साथ वो ई कवच पर इसकी एंट्री करती हैं। इसके साथ जो है 108, 102 से मरीजों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर उनका उपचार किया जाता है। अगर गोरखपुर के आंकड़ों की बात करते हैं तो जहाँ पर ये आंकड़े हज़ारों में होते थे, मृत्यु की संख्या सैकड़ों में होती थी, आज स्थिति ये है कि हमारे पास जेई के केसेस शून्य हैं, कोई भी जेई में मृत्यु नहीं हुई है। एईएस के वर्तमान समय में 60 केसेस हैं, कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। मलेरिया के हमारे पास 13 मरीज हैं, फाइलेरिया के हमारे पास 11 मरीज हैं, किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई है। इसी प्रकार डेंगू के कुल हमारे पास 127 मरीज हैं, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। आपने देखा है ज़्यादातर प्रायः मरीज जितने हैं सब अन्य जनपदों के हैं, अन्य प्रांतों से या अन्य देशों से आकर के यहाँ उपचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये है संचारी रोग माह एक ऐसा प्रहार है संचारी रोगों पर कि जिससे कि हम लोग बीमारी को नियंत्रित कर रहे हैं और सकारात्मक सोच के साथ गोरखपुर अब बीमारी का क्षेत्र न होकर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनता जा रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र की चर्चित घटना में घायल बालक अनमोल दुबे से मुलाकात की। इस दौरान वह काफी भावुक हो गए। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि बालक के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे ये लीजिए, भेज दीजिए। एक कैमरा लगा लो, अरे ये लीजिए, भेज दीजिए। भेजिए, कुछ दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज सभागार में 2 आशा कार्यकर्त्री व 2 आंगनबाड़ी कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्य मंच से सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के 4 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 6 वर्षों के दौरान इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सरकार वर्ष में 3 बार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाती है। सरकार के अंतर विभागीय समन्वित प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस समाप्ति के कगार पर है। बहुत शीघ्र ही इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर इसके उन्मूलन की घोषणा भी की जाएगी। इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण देश व दुनिया के सामने एक सफलतम मॉडल है। इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। छाया देवी शाहपुर और श्रीमती सुनीता सिंह
कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। इन्होंने आशा पथ पर रहते हुए समस्त प्रकार के जो इनके कार्य हैं उन्हें सही ढंग से किया है। इसके साथ मैं आंगनबाड़ियों का नाम लूँगी। छाया देवी शाहपुर से आंगनबाड़ी हैं और श्रीमती सुनीता सिंह ये आंगनबाड़ी हैं। इन्होंने भी अपना कार्य पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री सर के कर कमलों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाना है। इसके साथ में आयुष्मान लाभार्थी श्री नागेंद्र चौहान जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। सर के कर कमलों द्वारा इन्हें आज आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। श्री हरेंद्र चौहान जी, श्री शिव कुमार कुशवाहा जी और श्री धनंजय गुप्ता जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर इस तरह से हमें हमेशा ही उपहार देते रहते हैं। गोरखपुर वासी इसके साक्षी हैं। सर का जब समय होता है सर के पास सर हमें आशीर्वचन जरूर देते हैं। और इसके साथ मैं पूरे इस प्रांगण में जितने सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं इन सभी की ओर से सर से आग्रह करना चाहती हूँ कि सर आज आपका आगमन यहाँ हुआ है, हमें अपना आशीर्वचन दें, अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करें। धन्यवाद सर। दिव्यांगजन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो परिणाम आप सबके सामने है। परिणाम आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ सीएसआर से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के एएनएम और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को जो किसी बुखार से पीड़ित है या लापरवाही करते थे उन सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एक तरफ यह अभियान और दूसरी तरफ अगर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी स्वच्छता के लिए बहुत कुछ करना है। स्वच्छता के इस कार्यक्रम के लिए शुद्ध पेयजल हो, हर घर नल की योजना लागू की जा रही है। देश की सबसे बड़ी योजना है हर घर नल योजना। सभी घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, तो स्वच्छता के लिए भी विभिन्न विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी थी, यानी स्वच्छता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्ट्रेथनिंग ऑफ महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र परियोजना में निर्मित भवनों एवं प्रदर्शन इकाइयों, बीज विधायन संयंत्र, प्रक्षेत्र बाउंड्री वॉल, समेकित कृषि प्रणाली, किसान भवन, प्रशिक्षण भवन, हाईटेक पॉली हाउस, नेट सेफ हाउस एवं हाइड्रोपोनिक इकाई, मशरूम एवं स्पान उत्पादन इकाई, मधुमक्खी पालन एवं शहद प्रसंस्करण इकाई के साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित गुड़ प्रसंस्करण इकाई का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी में लोकार्पण किया। साथ ही 1 दिवसीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।
इस मौके पर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों को हाईटेक बनाने में लगी हुई है। अच्छी पैदावार के साथ बेहतर उत्पाद और बेहतर इनकम भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तमाम योजनाओं का बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्रपाल सिंह, श्री राम चौहान, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से अब कैंपियरगंज में ट्रेन रुकी। हम 6-7 तारीख के माननीय विधायक जी के संग हुए, हरी झंडी दिखाई और उसके बाद अब गोरखपुर ना जाए के पड़े तो अपना खातिर एक जोरदार ताली बजा था कि अब कैंपियरगंज के जनता के गोरखपुर ना जाए के पड़ी। अब सब लोगों खातिर पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ट्रेन यहरा रुकी। तो किसान लोगों के बारे में पूज्य महाराज जी बताइए। आज पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ शुरू भइल बा, एक पूरा संस्था शुरू भइल बा, एक पूरा हाईटेक कल्चर हो गया जहाँ हमारे किसान ब्लॉक पैडी एवं मल्टी क्रॉप थ्रेसर के लिए SMAM योजना के अंतर्गत अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्री चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करेंगे। सन ऑफ श्री रामनयन जी, रामचौरा गांव, कैंपियरगंज से रीपर कम कंबाइनर मशीन के लिए। श्री महेंद्र सिंह जी, सन ऑफ श्री फुलदेवा सिंह जी, अमसार गांव पाली से सुपर सीडर के लिए। श्रीमती अखिलेश मिश्रा जी, श्रीमती अखिलेश मिश्रा जी, वाइफ ऑफ श्री राम उजागर मिश्रा जी, चौक माफी जंगल कौड़िया से, PM फसल बीमा योजना से। नेक्स्ट श्री अशोक जी, श्री लाल जी, श्री विश्वनाथ जी, श्री राम अवध, श्री राम अवध जी, श्री राम अवध जी, हम इस क्रम में आमंत्रित करेंगे मृदा परीक्षण किट को प्राप्त करने की लाभार्थी गीता देवी जी को, वाइफ ऑफ श्री राम केवल जी, चौक माफी से। इसी क्रम में नोहरा देवी जी, मृदा परीक्षण किट एवं पावर स्प्रेयर की लाभार्थी नोहरा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री शिवशंकर जी। इसी क्रम में कुसुम देवी जी, श्रीमती कुसुम देवी जी, वाइफ ऑफ श्री राम सेवक जी, बढ़िया चौक से। इसके पश्चात श्री दिलीप कुमार जी, श्री हरिराम जी, मंच पर श्री दिलीप कुमार जी, सन ऑफ श्री सत्यम प्रसाद आलम। मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के किसान तो अपनी मेहनत और अपनी पुरुषार्थ से स्वतः ही अपने आप में एक वैज्ञानिक है। सब्जी की बहुत अच्छी खेती यहाँ के किसान करते हैं।
और उनके द्वारा सब्जी उत्पादन करके अच्छी आमदनी भी की जाती है और यहां से गोरखपुर के लिए भी सब्जी की सप्लाई होती है। लेकिन एक केंद्र में कृषि से संबंधित सभी अन्य क्षेत्रों में, एक खेती बाड़ी का हो, बागवानी का हो, सब्जी का, साग भाजी का हो, पशुपालन में उन्नत नस्ल के गोवंश के लिए हो, मत्स्य पालन का हो, गन्ना उत्पादन का हो या फिर उनकी प्रोसेसिंग का, इन सब से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर एक केंद्र में प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन सरकार की मंशा है। और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र उसका माध्यम बन रहा है। भरोइया, कैंपियरगंज और जंगल कौड़िया विकास खंड के सैकड़ों किसान इसके साथ जुड़ करके प्रशिक्षण ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें यहां के किसानों के प्रशिक्षण के लिए, किसानों के आवासीय व्यवस्था के लिए और यहां पर नए तरीके से खेती को हम लोग किसान के लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम योजनाओं का लोकार्पण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बात को मानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में और विराटता को लेकर के प्रत्येक किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता के हेल्थ की चिंता किसी को नहीं थी। वो चिंता थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को थी और उन्होंने इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की फ्री में व्यवस्था की। देवरिया जनपद के कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सोमवार की सुबह जमीन के विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से आक्रोशित पूर्व जिला पंचायत सदस्य पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की भी हत्या कर दी गई। घटना में मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी की तहरीर पर 27 नामजद व 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि कल देवरिया के फतेहपुर गांव में एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें 2 पक्ष थे, सत्यप्रकाश दुबे जी और प्रेम यादव जी। प्रेम यादव जी कल सुबह किन्हीं कारणों से सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पे जाते हैं, जहां कतिपय कारणों से उनकी हत्या हो जाती है। उसके रिएक्शन में उनके अभयपुर टोले से अन्य लोग आते हैं और सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिजनों पर हमला कर देते हैं, जिनसे 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 1 घायल हो जाता है। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्कालिक रूप से स्थानीय पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी देवरिया पहुंच जाते हैं और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उनको चिन्हांकन करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करते हैं। अब तक 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो मुकदमा कायम कर दिया गया है दोनों पक्षों का, जो पीड़ित पक्ष हैं दोनों पक्ष के जो मृत्यु हुई है जिन लोगों का, उनका यथोचित दाह संस्कार हो गया है।
वहाँ पर 2 कंपनी पीएसी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल नियुक्त है ताकि वो स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। 2 पक्षों का विवाद था जो एक दुखद रूप लिया, जिसमें हम लोग नजर रखे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। विशेष रूप से जो दूसरी घटना है जिसमें से लोग सुनियोजित ढंग से जाकर एक पूरे परिवार पर हमला करते हैं, वो ज़्यादा गंभीर है और उस पर हम लोग दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। इस घटना की पृष्ठभूमि में एक जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनके ब्रदर साधु दुबे जी ने एक जमीन अपनी प्रेम यादव जी के पक्ष में 2014 में बैनामा कर दिया था और ये उनके नाम पे 2018 में ट्रांसफर हो गया था और तभी से वो काबिज थे और खेती कर रहे थे। उस बात को लेके उन दोनों पक्ष में मनमुटाव परिलक्षित हुआ है, क्योंकि समय समय में सत्यप्रकाश दुबे जी दरखास्त भी देते थे और दीवानी में भी मुकदमा किया था। वर्ष जुलाई 2022 में एक प्रार्थना पत्र और वर्ष फरवरी 2023 में 2 प्रार्थना पत्र अभी तक संज्ञान में आया है, जिन्होंने राजस्व अधिकारियों को दिया था और उसकी जांच स्थानीय लेखपाल ने की थी। इस पूरे जांच की समीक्षा जिलाधिकारी अपने स्तर से कर रहे हैं और उसके बाद यथोचित जांच में अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उनके स्तर से वो कार्रवाई करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण व्यापक पैमाने पर किया जाना है, जिसको अमृत रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत रेलवे स्टेशन को भव्य एवं आकर्षक व अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित कार्यदायी संस्था के चिन्हांकन के बाद रिमॉडलिंग के कार्य को प्रारंभ किया जा सकेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट अमृत स्टेशन के रूप में किया जाना है और इसको लेकर प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और टेंडर जो एजेंसी फिक्स करने के लिए होना था वो टेंडर ओपन हो गया है। एजेंसी फिक्सेशन में क्योंकि इसमें ढेर सारी चीज़ें रहती हैं कि जो टेक्निकल कार्य होते हैं, बड़ा कार्य है, तो उसके जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है एजेंसीज़ की, वो एक कमेटी द्वारा की जा रही है। एजेंसी फिक्स होने के बाद फिजिकल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम के सभागार में संभव समाधान दिवस का आयोजन अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा की मौजूदगी में किया गया, जिसमें महानगर की विभिन्न समस्याओं, स्थानीय लोगों की समस्याओं, सड़क नाली सहित अन्य समस्याओं को लेकर मिले शिकायती पत्रों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस सड़क पर कोई सूचना कोई जरूरत नहीं है देना। अच्छा ठीक सर, तो ये चीज़ हम लोगों का गलत था, ठीक है, हटा दिया गया है। चढ़ने उतरने लायक आज कोई सुविधा असुविधा नहीं। अब ये तो पूरा रोड ही में है, ये चबूतरा ये एप्लीकेशन दिए ना आपने? हाँ दिए, समझा जी, और ये भी दे चुके लेकिन पता चला कि पुलिस में भी जाएगा। झगड़ा अब शुरू हुआ, झगड़ा मतलब कोई था भी नहीं, वो निकलना बैठना रहता था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोगों को बिना कुछ बताए कहे उन्होंने जो ये सारा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया, हाँ, जैसा कि आप अवगत हैं कि नगर निगम गोरखपुर में प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस मनाया जाता है और इसमें जन सुनवाई की जाती है और सभी संबंधित विभागों से संबंधित शिकायतें आती हैं और उनका हम लोग संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे देते हैं उनका निस्तारण करने का। किस तरह के मामले नहीं, भूमि संबंधित मामले आते हैं, कहीं गली में कहीं कब्जे का मामला आता है, कहीं जल निकासी का प्रकरण आता है, कहीं पेयजल की समस्या का प्रकरण आता है, कहीं नाली और सड़क की समस्याओं का आता है, तो उन सबका जो है संबंधित अधिकारियों को हम लोग फॉरवर्ड करके उनका निस्तारण कराते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर माह की पहली तारीख से नई समय सारणी जारी की है।
साथ ही 110 ट्रेनों की गति की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। इससे यात्रा के दौरान यात्रियों को समय की बचत होगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से नई समय सारणी लागू की गई है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए और उनकी सुविधा के अनुरूप कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 110 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको स्पीड अप किया गया है, यानी कि जिसकी गति बढ़ाई गई है, जिससे 1252 मिनट की ओवरऑल बचत जो हो रही है टाइम की वो हो रही है। और ये जो टाइम टेबल बनाया जाता है इसका उद्देश्य ये होता है कि जो कार्य होते हैं, जैसे रेगुलर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो डबलिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा है, तीसरी लाइन भी अब बनना शुरू हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन के काफ़ी कार्य हुए हैं, पूरी रेलवे जो ब्रॉड गेज लाइन इलेक्ट्रीफाई हो गई है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल रिवाइज किया जाता है और इन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट करके ट्रेनों के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में सभी यात्रियों से रेलवे अपील करता है कि जब भी 1 अक्टूबर के बाद से आप अपना यात्रा प्रोग्राम बनाएं तो एक बार अवश्य जो टाइमिंग है उसको चेक कर लें। टाइमिंग के लिए हम लोगों ने जो हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर भी सारा डिटेल डाला हुआ है। इसके अतिरिक्त NTES यानी कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जाकर आप किसी भी ट्रेन के समय की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं और 139 के माध्यम से भी इस तरह की जानकारी अवेलेबल रहती है, वहां से भी जानकारी ली जा सकती है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में लूट डकैती करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत चिरौताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर लूट डकैती करने वाले गिरोह के 5 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर मनोज साहनी, दीपक जायसवाल, मनोज साहनी उर्फ टमाटर, योगेंद्र कुमार उर्फ पन्नेलाल, छोटू यादव उर्फ पहलवान उर्फ आशुतोष उर्फ राम सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना चिलुआताल द्वारा 5 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। उक्त अपराधियों का सरनाम मनोज साहनी नामक अपराधी है। इसके अन्य 4 सहयोगी हैं। सभी सदस्य लूट एवं अन्य गंभीर अपराधों के करने के अभ्यस्त हैं। इसमें अन्य सदस्य दीपक जायसवाल, मनोज साहनी, योगेंद्र, छोटू यादव और इसका सरगना स्वयं जो कि मनोज साहनी पुत्र देवमुनि साहनी है, ये सभी मिलकर लूटपाट करते हैं तथा इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी अवैध अर्जित संपत्तियों का भी पता लगाया जाएगा तथा उनका जब्तीकरण करके अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्री राम जानकी मंदिर परिवार बसंतपुर दुर्गा मिलन के स्थानीय लोगों ने हृदय चंद्र के नेतृत्व में शोभा यात्राओं एवं जुलूस में तीव्र ध्वनि से बजाए जा रहे डीजे एवं अन्य ध्वनि यंत्र द्वारा आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की विकृतियों का सामना करना पड़ रहा है। अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाए जाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे डीजे के बोलो, डीजे बंद करो, बंद करो, बंद करो, डीजे साउंड बंद करो, बंद करो, बंद करो, ध्वनि प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। वायु प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, ध्वनि प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, वायु प्रदूषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, डीजे को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए हृदय चंद्र ने बताया, बहुत असहनीय दिक्कत हो रही है। जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है, दिक्कत है, जो पेशेंट है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब इतना तेज़ साउंड हो रहा है कि घर में रहना दूभर हो गया है। आदमी रात भर सो नहीं पा रहा है, घर के सामान नीचे तक गिर जा रहे हैं। कोई बीमार आदमी घर में रहना चाह ही नहीं रहा है।
अब बताइए इस कंडीशन में अगर इस तरह वाइब्रेशन रहा डीजे का तो हम लोग कहाँ घर छोड़ जाएंगे। जो भी लोग पथ के किनारे हैं, जिस मार्ग से जुलूस या शोभा यात्राएं होकर जाती हैं उस मार्ग से, चाहे व्यवसायी हो, चाहे घर का रहने वाला हो, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे घर का कोई बुजुर्ग, यहाँ तक कि हार्ट के पेशेंटों को, एक पेशेंट 2 साल पहले की घटना है कि एक पेशेंट इसी डीजे के वाइब्रेशन से हार्ट अटैक आया और वो मर गया। ये 2 साल पहले की घटना है। आपसे पुनः आग्रह है कि आप सभी लोग से आग्रह है, सभी नगरवासियों से आग्रह है कि इस अभियान में लोग जुड़ें और इसको सफल बनाएं, क्योंकि डीजे किसी कीमत पर बंद होना चाहिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। देवरिया घटना में घायल बालक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा, इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण देश व दुनिया के सामने एक सफलतम मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पर विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण कर 1 दिवसीय कृषि मेला व कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। एडीज जोन ने दी जानकारी, कहा देवरिया हत्याकांड मामले में 15 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा रीमॉडलिंग का कार्य। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया संभव समाधान दिवस। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से ट्रेनों की नई समय सारणी को किया जारी। गैंग बनाकर लूट व डकैती करने वाले गिरोह के 5 अपराधियों के विरुद्ध चिलुआताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और श्री राम जानकी मंदिर परिवार के स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा एवं जुलूस में तेज ध्वनि से बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध को लेकर एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।